हेलो एवरीवन। आज हम सब कोर्स 2 के यूनिट 1 के ही एक टॉपिक शिक्षा के क्षेत्र या शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो शिक्षा क्या है? ज्ञान है, और शिक्षा मनुष्य के ज्ञान के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। उसके मनुष्य में या बालक में कौशलों का विकास करती है। और जब हम शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से होता है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि शिक्षा शास्त्र क्या है। तो आधुनिक युग में दर्शन शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप और शिक्षा के कार्य और उस शिक्षा से संबंधित समस्याओं और उन समस्याओं का समाधान खोजने का नया प्रयत्न शुरू हुआ। और इस प्रयत्न ने एक नए अनुशासन, एक नए डिसिप्लिन को जन्म दिया, जिसे कि शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र में उन सभी विचारों एवं प्रयोगों का वर्णन किया जाता है, व्याख्या की जाती है, जिसने समय समय पर शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया है। आज शिक्षा शास्त्र का अपना अध्ययन क्षेत्र है और अपनी अध्ययन एवं शोध की विधियां हैं। अब इसे इंटर, बीए, एमए, बीएड एवं एमएड स्तर पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु को सामान्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। शिक्षा दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, शिक्षण कला एवं तकनीकी, अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र को याद रखने का या याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये देखें कि बीएड में आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो बीएड में आप शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं, अर्थात जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे आपको इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों थिंकर हैं, उनके विचार और उनके दृष्टिकोण, शिक्षा से संबंधित उनके जो दृष्टिकोण है उसे पढ़ना है। दृष्टिकोण अर्थात दर्शन, उनके देखने का तरीका। तो उनके शिक्षा दर्शन क्या है, तो इसलिए इसके क्षेत्र में शिक्षा दर्शन आता है। उसके बाद है शैक्षिक समाजशास्त्र। देखिए, समाज ही शिक्षा की व्यवस्था करता है अपने लोगों के लिए, तो इस प्रकार समाज और शिक्षा का गहरा संबंध होता है, इसलिए इसमें शैक्षिक समाजशास्त्र भी इसका एक पॉइंट हुआ। फिर आपका जो कोर्स 1 और 3 है, ये क्या है? ये शिक्षा मनोविज्ञान ही है। तो इसका एक पॉइंट हुआ शिक्षा मनोविज्ञान। फिर उसके बाद है शिक्षा का इतिहास। इसमें आपका जो कोर्स 2 है उसमें 3rd यूनिट में शिक्षा का इतिहास ही पढ़ना है कि ब्रिटिश काल से लेके अब तक शिक्षा का क्या इतिहास रहा, उसका क्या विकास हुआ, कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ। फिर उसके पश्चात है तुलनात्मक शिक्षा। पहले बीएड के कोर्स में हुआ करता था एक पेपर तुलनात्मक शिक्षा, जिसमें कि विभिन्न देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया और रूस इत्यादि देशों से की शिक्षा व्यवस्था के विषय में पढ़ना था और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होता था। फिर बीएड में पढ़ना होता है शैक्षिक समस्याएं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की क्या शैक्षिक समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे करेंगे। उसके पश्चात है शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। इसमें आपको पढ़ना होता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर जो शिक्षा का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे होता है। इस स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं का संगठन, उनके कार्यों का संगठन कैसे होता है। इसके पश्चात है शिक्षण कला एवं तकनीकी। तो आपका जो मेथड पेपर है उसमें आपको शिक्षण कला ही सिखाया जाता है कि कैसे आप शिक्षक बनने के लिए आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे पढ़ाइएगा और पढ़ाने की क्या टेक्निक है। तो इसलिए इसके क्षेत्र में शिक्षण कला एवं तकनीकी भी आता है। और लास्ट है अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र,
मतलब केवल शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा नहीं आती। इसमें जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि शिक्षा की कई शाखाएं हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए शिक्षा के अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप एक बात ध्यान रखिए कि बीएड में आप जितना कुछ पढ़ते हैं, मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास, सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में ही आता है। अब आइए इसके पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा दर्शन। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, दृष्टिकोण। इसलिए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के इसी भाग को शिक्षा दर्शन कहते हैं। इसमें आपको इंडियन और वेस्टर्न जो दार्शनिक हैं उनके विचारों का अध्ययन करना है। उनके अनुसार क्या शिक्षा के स्वरूप होते हैं, क्या शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा की पाठ्यचर्या, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हर एक काल में मनुष्य के जीवन को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है और उसके अनुसार शिक्षा के स्वरूप बदलते जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में, वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था, उस पर धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। किंतु वर्तमान काल में शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव है। तो प्राचीन काल की और शिक्षा, अभी की शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया है, उसके स्वरूप में, उसके उद्देश्य में, उसके पाठ्यक्रम में। तो उस समय के लोगों का जीवन को देखने का दृष्टिकोण और अभी के लोगों का अपने जीवन को देखने के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। तो इन्हीं दृष्टिकोणों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र मतलब समाज का शास्त्र। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी ही है। वह समाज में ही जन्म लेता है और यहीं पे जो कुछ भी सीखता है वो समाज से ही सीखता है। और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूप और समाज और शिक्षा के आपसी संबंध और समाज का शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा का समाज पर प्रभाव, फिर समाज के विभिन्न संगठन जैसे परिवार, धर्म और इत्यादि संस्थाएं, उनका शिक्षा की प्रक्रिया में उनके कार्यों का, समाज और विद्यालय के संबंधों का, शिक्षा के सामाजिक कार्यों का और शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के आपसी संबंध इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन के क्षेत्र को शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का वह भाग जिसमें बालक के विकास क्रम, उसके सीखने की प्रक्रिया, उसके व्यक्तित्व की विभिन्नता और अन्य शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, जो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कोर्स 1 और कोर्स 3 में। इसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, उनकी रुचियाँ, उनकी अभिरुचियों तथा स्मृति, विस्मृति, सीखने के सिद्धांत, कल्पना आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों की बुद्धि, उनके व्यक्तित्व के विकास की विधियाँ, उनके व्यक्तित्व को मापने की विधियाँ तथा सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, विधियों एवं दशाओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का इतिहास। तो शिक्षा शास्त्र में प्राचीन काल से लेकर या कहें आदि काल से लेकर अब तक की शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की व्यवस्था एवं उस शिक्षा के परिणाम का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वर्तमान में उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पहले बीएड के पाठ्यक्रम में वैदिक काल से लेके वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और वर्तमान काल तक की शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। किंतु अभी के बीएड के सिलेबस में वैदिक काल और मध्यकाल, बौद्ध काल की शिक्षा को हटा दिया गया। अब केवल ब्रिटिश काल से लेकर अब तक की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से इसमें हम शिक्षा शास्त्र में शिक्षा के इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक शिक्षा। पहले बीएड में एक पेपर हुआ करता था तुलनात्मक शिक्षा, अब वो हटा दिया गया है, किंतु यह शिक्षा शास्त्र का एक भाग है, इसलिए यह शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें कि विभिन्न देशों
जैसे अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, इंडिया इत्यादि की देशों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था और उनके गुण दोषों का विवेचन किया जाता था। इससे हम अपनी परिस्थितियों में और अपने उपयोग की शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याएं। इसके अंतर्गत देश की वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनके समाधान के तरीके ढूंढे जाते हैं। जैसे इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सभी स्तर की शिक्षा की समस्या और उनके समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। जैसे शिक्षा की समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना इत्यादि समस्याओं पर विचार किया जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। तो शिक्षा शास्त्र में विद्यालयों का संगठन कैसे किया जाता है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर उनका संचालन कैसे होता है, उसके संचालन का भार किस पर होता है, राज्य का सहयोग कितना होता है, समाज का क्या सहयोग होता है, विद्यालयों का निर्माण करने के नियम क्या है, उनका नियम कैसे होता है, विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं का संगठन कैसे होता है, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रधानाध्यापक, उनके क्या गुण होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, जो टीचर्स हैं अध्यापक, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, विद्यालयों में अनुशासन की स्थापना कैसे करेंगे, विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कैसे लेंगे, उसके क्या नियम हैं, बच्चों का वर्गीकरण कैसे करेंगे विभिन्न क्लास में एडमिशन लेने के लिए, उनकी उपलब्धियों अर्थात उनकी शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, एग्ज़ाम कैसे लेंगे, बच्चों का स्वास्थ्य और उनके शैक्षिक निर्देशन इत्यादि के अध्ययन से शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाएगा, इसका अध्ययन शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के में किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण कला एवं तकनीकी। तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, इसमें सीखना और सिखाना दोनों ही क्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमको ये पढ़ना होता है सीखना क्या है और सिखाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, किस स्तर पर किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से टेक्निक अपनाए जाते हैं, और शिक्षण विधियों को अपनाते समय कैसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे करना है, बच्चों को अभिप्रेरित कैसे करना है, ये सब शिक्षण कला एवं तकनीकी के अंतर्गत आता है और इन सब का अध्ययन शिक्षा शास्त्र में किया जाता है। बीएड में आप सब लोग जो मेथड पेपर पढ़ते हैं, तो मेथड पेपर में शिक्षण कला और तकनीकी ही पढ़ते हैं कि पढ़ाने के कौन कौन से कौशल होने चाहिए। जो माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं और माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत बहुत सारे कौशल पढ़ते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन कौशल, दृष्टांत कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल इत्यादि। तो ये शिक्षण कला है, शिक्षण कौशल है। और जो विधियों के विषय में पढ़ते हैं, विधियाँ प्रविधियाँ, वो सब शिक्षण टेक्निक है। तो इस प्रकार शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण कला एवं तकनीकी भी आता है। लास्ट पॉइंट है अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में नए नए विषयों का भी विकास होता जा रहा है। जैसे शिशु शिक्षा, आज आप देख रहे हैं 2.5 साल 2 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर गली मोहल्ले में प्ले स्कूल मिल जाते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। जो बच्चे जो भी शिक्षा ग्रहण करते थे वो प्राथमिक विद्यालयों में ही ग्रहण करते थे, किंतु आज शिशु शिक्षा पर बहुत ही अधिक जोर दिया जा रहा है और गार्जियन भी, पेरेंट्स भी इसके लिए बड़े ही अवेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट है बाल शिक्षा। फिर प्रौढ़ शिक्षा, वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी सरकार प्रयासरत है और प्रौढ़ों को भी साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वर्तमान में विज्ञान तकनीकी का युग है तो तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, मापन, मूल्यांकन आदि ये सब शिक्षा के या शिक्षा शास्त्र के अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की समस्त समस्याओं पर विचार किया जाता है और उसके समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।